हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप कौशल शर्मा के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के इस लाल बटन को दबाइए और इसके बगल से दिया गया ये घंटी जैसा निशान है, इस पर जरूर क्लिक करें और यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, इस पर टिक लगाएं और इसको सेव कर लें। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आज के एक्सेल के इस वीडियो में हम जानेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में। व्यूअर्स, डाटा वैलिडेशन के द्वारा एक्सेल की शीट में किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हम वैल्यू को एंटर करा सकते हैं। आइए इसको हम देखते हैं एक्सेल की शीट पर। ये हमारे पास एक एक्सेल की शीट है। इस शीट में हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स के ये मार्क्स डले हुए हैं। अब ये तो हमारे पहले से ही डले हुए हैं। अब हम इसमें चाहते हैं, जैसे आगे हम इसमें और नंबर एंटर कराना चाह रहे हैं, हम इसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगाना चाह रहे हैं और उस कंडीशन के अनुसार इसमें हम कोई भी वैल्यू एंटर कराना चाह रहे हैं। तो कैसे कराते हैं ये देखें। मान लो हमें यहाँ हिंदी के फील्ड में कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगानी है, तो ये हमने अपने डाटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। यहां आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, यहां पर क्लिक किया। अब देखें यहां वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ, तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। होल नंबर्स, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम। तो यहां हम होल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने होल नंबर को सिलेक्ट किया तो यहाँ भी डाटा के अंदर इसमें इस बटन पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन ये देखें, जिसमें बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे बिटवीन। बिटवीन सिलेक्ट किया तो यहाँ आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी जो फील्ड आपने सिलेक्ट किया है इसमें आप कितनी वैल्यू से लेके कितनी वैल्यू तक आप एंटर कराना चाह रहे हैं आगे, या उन्हीं जो पहले से डली हुई है उनमें। तो यहां हमने मिनिमम वैल्यू मान लो हमने यहां डाल दी कि ये 20 से कम ना ले, और मैक्सिमम में हमने यहां एंटर करा दिया कि ये 80 से ज्यादा ना ले। अगर इससे कम या ज्यादा देते हैं तो इस एरर टैब पर क्लिक करेंगे और एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि अगर हम 20 या 80 से कम या ज़्यादा वैल्यू डालते हैं तो यहाँ एक मैसेज आ जाए, प्लीज चेक योर मार्क्स, ये वाला मैसेज आ जाए। टाइटल भी आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ जैसे हमने यहाँ लिख दिया मार्क्स। यहाँ आप इनपुट मैसेज भी एंटर करा सकते हैं, लेकिन इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। अभी जैसे ये हमने एरर का डिफाइन कर लिया, सेटिंग डिफाइन कर ली। अब यहाँ ओके प्रेस करते हैं। ओके प्रेस किया तो अब देखें ये जो हमारा फील्ड था हिंदी मार्क्स का, अब इसमें हम कोई भी वैल्यू एंटर कराते हैं। हमने रेंज क्या दिया था कि 20 से कम ना ले और 80 से ज़्यादा ना ले, तो हम यहाँ पर 20 से कम वैल्यू डालते हैं। जैसे हमने यहाँ डाला 12, एंटर प्रेस किया तो क्या मैसेज आ रहा है ये देखें, प्लीज चेक योर मार्क्स। ऊपर हमने एक टाइटल दिया था मार्क्स, तो ये मार्क्स टाइटल भी यहाँ पर आ रहा है। आप कुछ और देते तो वो भी यहाँ वो आपको दिखाई देता। यानी ये 12 को नहीं लेगा। आप रिट्रीव करेंगे फिर भी कोई भी दूसरी वैल्यू आप डालते हैं तो भी ये वैल्यू नहीं लेगा अगर 20 से कम है। तो यहाँ पर हमें इसको कैंसिल ही करना पड़ेगा। जैसे ही कैंसिल करते हैं तो यहाँ पहले से जो वैल्यू थी वो आ जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पर, अच्छा अगर हम 20 के और 80 के बीच में देते हैं, जैसे अभी यहाँ 45 है और यहाँ हम देते हैं जैसे 56 दिया, एंटर प्रेस किया, ले लिया, ठीक है। यहाँ कुछ और वैल्यू देते हैं दूसरी, जैसे ये है तो यहाँ पर हमने कुछ और दिया, जैसे 80 से एबव दिया, हमने दिया 90। तो देखें फिर भी यहाँ वही वाला मैसेज आ रहा है जो हमने 20 से नीचे वैल्यू डाली थी, वही वाला मैसेज यहाँ ज़्यादा डालने पर भी आ रहा है। तो यहाँ हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे ही कैंसिल करते हैं तो यहाँ पहले से जो वैल्यू डली थी वो
आ जाएगी। अब ये तो था कि इसमें हमने वो कंडीशन लगा दी। आगे अब हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन सी वैल्यू पहले से डाल रखी हैं जो 20 से कम है और 80 से एबव है। अगर पहले की वैल्यू को देखना है तो हम क्या करेंगे, वही डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे। यहां ये दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सर्किल इनवैलिड डाटा। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखें यहां उन वैल्यू पर सर्किल का निशान लग गया जो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। हमने वहां डाला था 20 से कम ना ले, तो ये देखिए यहां पर एक वैल्यू डली हुई है जो 20 से कम है, ये वैल्यू डली हुई है ये 20 से एबव है। तो उन पर ये सर्किल के निशान बन चुके हैं। यानी हमें ये पता पड़ गया कि ये पहले से ये कुछ वैल्यू गलत डली है, उस रेंज में नहीं है। तो आप चाहो तो इन वैल्यू को चेंजेस कर सकते हो या हटा सकते हो, ठीक है। अगर हम इन सर्किल को हटाना चाह रहे हैं तो फिर से डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे। यहाँ क्लियर वैलिडेशन सर्किल पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए वो सर्किल हट गए। अच्छा, अब देखो जहां पर हम डाटा वैलिडेशन पर गए, यहाँ हमने एरर मैसेज डाल रखा था, यहाँ हमने सेटिंग भी डिफाइन कर रखी थी। अब यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज आपने जैसे यहाँ करा दिया, एंटर मार्क्स बिटवीन 20 to 80। टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे उसमें मार्क लिखा था, यहाँ भी हमने फिर से वही मार्क लिख दिया, मार्क्स। अब ओके किया। अब देखिए, अब जैसे ही हम वहां पर कर्सर ले जाते हैं तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर तो ये टाइटल आ रहा है और नीचे लिखा हुआ आ रहा है एंटर मार्क्स बिटवीन 20 to 80। तो ये एक इनपुट मैसेज है जिससे कि आपको पता पड़ता रहे कि हमें वैल्यू कहां से कहां तक डालनी है। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब अगर हमें ये सारी कंडीशन हटानी है तो यहां डाटा वैलिडेशन पर जाके डाटा वैलिडेशन पहला ऑप्शन फिर से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ क्लियर ऑल लिखा हुआ है, इस पर जाके क्लिक करते हैं। ये क्लियर ऑल जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ओके प्रेस करते हैं, अब ये सारी कंडीशन इसमें से हट गई। अब आप जो भी वैल्यू डालते हैं, जैसे हमने यहाँ 20 से कम डाली, ये देखिए ले ली, 80 से ज़्यादा डालते हैं तो ये भी ले रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि वैलिडेशन के द्वारा हम पर्टिकुलर कंडीशन में वैल्यू को यहाँ पर एंटर करा सकते हैं। ये तो हमने बिटवीन का एग्जांपल लिया था, आप ऐसे ही ग्रेटर देन लेते हैं, लेस देन लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखा व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इसको दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को भी मिले। धन्यवाद।